जय हिंद दोस्तों। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 25/8/2024 को शिफ्ट बी में एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल प्रश्न हिंदी का लेकर आया हूं। अगर आपका एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त का है तो इसी आधार पर तैयारी कर जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अचल शब्द का समविनार्थक क्या है? तो अचल शब्द का समविनार्थक पर्वत और स्थिर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो इंद्रिया, गाय, नदी, ये सब गौ का अर्थ है, लेकिन गौ का अर्थ गज नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताएं। तो इस काल में समान भविष्य काल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंध कारक। श्याम को पुस्तक पढ़ानी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़ानी है, इसमें कर्तव्यवाच्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गो शब्द का वचन पहचानिए। तो गो एक वचन में आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य या तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो यह कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का पहचान कीजिए। विदुषी महिला थी वह, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक विद्वान महिला थी, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी, ये भी गलत हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 का डी सही है। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अतुलनीय होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम शब्द मुखर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौन में शांत रहना, मुखर में अधिक बोलना। यमा के रचयिता हैं, तो यमा के रचयिता महादेवी वर्मा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो इसका युग्म देवालय अश्वशाला होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर कोयल उग रही है, वृक्षों नहीं रहेगा, वृक्ष रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, ये भी गलत हो जाएगा। गलियों की चौड़ा करना आवश्यक है, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 का सही है। ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो यह संवृत स्वर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 का सही है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ना, बदलना, चलना, जागना, तो इसका सही आंसर 20 का डी सही हो जाएगा। जागना प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह ऐसे होता है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो इसमें विस्मयवाचक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कल कानक कुंडल मोर पखा उर पे बनमाला विराजती है, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन ए सही है। 24 का ये सही है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें हेतु हेतु पद भूतकाल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेतु हेतु मत भूतकाल है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 का ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आई स्त्रीलिंग में आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेडमास्टर में हेड उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 का सी सही है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो यह प्रत्यंग अव्ययीभाव का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 का सी सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, ये गलत हो जाएगा। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, गलत हो जाएगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ बहुत डैश शत्रु होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, आकाश का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 का ये सही है। अब गद्यांश के प्रश्न आ गए आपके। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपार धन एकत्र करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, निरंतर सोचना होगा, या कार्य योजनाएं बनाते रहना होगा? तो 33 का भी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कठिन परिश्रम करना होगा। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रहती है? एक महान गायक बनाना, हर एक आंसू से आंसू मिटाना, एक महान संगीतकार बनाना, या एक बड़ा फिल्मकार बनाना? तो 34 का भी सही हो जाएगा। हर एक आंख से आंसू मिटाना, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 34 का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानताओं को मिटाना, अपने नेताओं की सेवा करना, या गरीबी मिटाना? तो भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भविष्य भारतवासियों के लिए भरपूर आनंद लेने का है, संदेहात्मक है, आसान है, निरंतर प्रयास करने का है, तो इसका 36 का डी सही हो जाएगा। निरंतर प्रयास करने का है। और हिंदी का प्रश्न, लास्ट प्रश्न है 37 नंबर। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो अपने आदर्श, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हिंदी का 37 प्रश्न करा दिया है। अब अगले वीडियो में आपको जीके जीएस का प्रश्न करा देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।